हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपटॉप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे फीचर वॉल के ऊपर, यानी कि एक एक्सेंट वॉल या एक आपका हाइलाइटर वॉल। बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं कि फ़ीचर वॉल क्या होता है। एक ऐसी वॉल जो आपका फोकल पॉइंट है, आपके घर के बाकी दीवारों से उसका जो लुक एंड फील है वो डिफरेंट है। ऑफ कोर्स वो आपके थीम को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको बता दें किस तरह से फीचर वॉल क्रिएट की जाती हैं। सबसे कॉमन तरीका जो पुराना चला आ रहा है वो है हाइलाइटर वॉल को डिफरेंट कलर देके। दूसरा है कलर के साथ में कुछ टेक्सचर्स देना। तीसरा तरीका है टेक्सचर्स जो है वो प्रिंट में हो, ये एक तरीका है। फोर्थ वे ऑफ मेकिंग अ हाइलाइटर वॉल विद द हेल्प ऑफ ग्रास, आप आर्टिफिशियल ग्रास का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूवर्स जो हैं वो फिफ्थ तरीका है, और लूवर्स के साथ में आप प्रोफाइल लाइट्स लगा दें, ये भी एक तरीका है। इसके अलावा एक और पॉपुलर तरीका है वो है मिरर्स, जहाँ पे आप कंसोल्स प्लस मिरर का एक कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, ये आपका हाइलाइटर वॉल बनता है। सिक्स्थ आपका है वॉलपेपर्स, ये भी बहुत पॉपुलर तरीका है। सेवन्थ वो है जहाँ पे आप एक फ़ोटो या फिर बहुत सारी इमेजेस लगा के आप एक गैलरी इस्टेब्लिश करते हैं। गैलरी का जो आइडिया है ये भी बहुत पुराना है। फॉर ईयर्स टुगेदर दिस हैज़ बीन वेरी पॉपुलर to make one of the feature walls in your house. If you know how to make a feature wall, trust me, this can solve lot of problems. आज हम मेटल के ऊपर बात करेंगे कि मेटल से किस तरह से आप एक फीचर वॉल क्रिएट करते हैं। रेनू जी के साथ जो हमारा डिस्कशन था वो हम आपको बताएंगे। याद रखें कि ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी है। एंड ऑफ द वीडियो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रेनू जी ने अपने सफ़र को तय किया। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। करेंगे कि स्टोर का नाम, लोकेशन, लेकिन एक चीज़ है जो लास्ट वीडियो के बारे में हमें आपसे जाननी थी, उन वीडियोस का क्या रिस्पांस रहा? सर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी इंक्वायरीज़ मिली, बहुत लोगों से मिलना हुआ, बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें डिस्पैच भी की। अच्छा। और एक आपका सिद्धि विनायक मंदिर का भी काम किया आपके वीडियो के थ्रू। अच्छा। उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रास का ट्री का ऑर्डर दिया। हालांकि अभी डिस्पैच नहीं हो पाया है, वो लोग आउट ऑफ कंट्री है। तो सिद्धि विनायक मुंबई। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा, हम कभी क्या शूट कर पाएंगे उसको पूरा डिटेल में? हाँ सर, कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है। उसका क्या साइज़ है ट्री का? उस ट्री का साइज़ था 7 फीट बाई 6 फीट। वाह, कितना टाइम लगा उसको कंप्लीट करने में? 1.5 मंथ। ठीक है। अब हो सकता है कि कभी आपके साथ चले हम, या फैक्ट्री पे चलेंगे और उस ट्री को डेफिनेटली देखना चाहेंगे, या इंस्टॉल हो जाएगा तो हम एक बार वहाँ टेम्पल में भी जाके दिखाएंगे। आज का जो हमारा मुद्दा था फीचर वॉल, हम उसके बारे में बताएंगे, लेकिन क्विकली हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि हमारे स्टोर का नाम बता दीजिए। वर्सेटाइल आर्ट ऑफ इंडिया। ओके। और हम लोग क्या चीज़? ठीक है। और किन किन चीज़ों में डील करते हैं सर? बेसिकली हमारा वॉल डेकोर और स्कल्पचर्स दो ज़्यादा हम लोग करते हैं। स्कल्पचर्स हम बड़े साइज भी करते हैं जी, छोटे साइज भी करते हैं, फाइबर और मेटल दोनों में करते हैं। ओके ठीक है। आज जो हम जो मुद्दा आपके पास लेके आए हैं, जो वजह है हम लोग आज मिल रहे हैं, वो है फीचर वॉल को लेके। और फीचर वॉल हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी क्विकली बता दें। वॉल हाइलाइटर्स की बात करेंगे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है होम डेकोर में लोग अच्छा घर बनाते हैं, काफ़ी सारा खर्चा वो फ्लोरिंग पे, पॉलिशिंग पे, फर्नीचर पे, इनफैक्ट पीओपी पे बहुत खर्चा करते हैं। लेकिन हर घर में कोई ना कोई एक ऐसी वॉल रह जाती है जो बहुत ब्लैंक होती है, और या तो लोगों के पास ऑप्शन में लूवर्स लगाना है या फिर पेंटिंग लगाना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना लूवर्स पसंद करते हैं ना पेंटिंग, उनके पास एक उसको फीचर वॉल बनाने के लिए मेटल उनको पसंद होता है ना। तो आज हम वही नॉलेज आपसे शेयर करना चाहेंगे कि आपकी लैंग्वेज में अगर कहें तो फीचर वॉल क्या होता है। एक हाइलाइटर वॉल जो होता है, हाँ, एक हाइलाइटर वॉल होता है, घर का मेन वॉल होता है जी। उसको लोग ऑब्वियसली डेकोरेट करना चाहते हैं, उनकी अपने घर की थीम होती है। कई लोग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जाना चाहते हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट पसंद होता है जी, तो उस तरह से वो डेकोरेट करना चाहते हैं। कुछ लोग नेचर के साथ जाना चाहते हैं, नेचर के सब्जेक्ट लेते हैं। कुछ अभी आजकल लोगों का एक मैंने देखा है इन दिनों अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड वो करना चाहते हैं फीचर वॉल पे। अभी मैंने अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों की इंक्वायरीज आई हैं और उन्होंने उस पर काम कराया भी है। वो हमने किया है। एक नेचर में जाना चाहते हैं, इसमें लोग सन हो गया, कुछ बर्ड्स हो गए, उसको अच्छा। उसको सन बस्ट हो गया, साथ में बर्ड लगाया, साथ में कुछ लोटस लगा दिया, कुछ फ्लावर्स लगा दिए। ठीक है। तो
बहुत सारी नॉलेज हमने क्विकली आई गेस 3.5 मिनट में हमारे व्यूअर्स को दे दी। प्रोडक्ट की हेल्प से अब हम देखेंगे। तो हम फीचर वॉल की बात कर रहे थे। फीचर वॉल्स को क्रिएट करने के लिए लोग वॉलपेपर यूज़ करते हैं, जो हम है ना, वॉलपेपर, लूवर्स, फोटो गैलरीज, पेंटिंग, ये है। लेकिन मेटल जो है आप देख रहे हैं काफ़ी साल से जो है एज ए फीचर वॉल एलिमेंट में मेटल का इस्तेमाल हो रहा है। अब लोगों में ये अलग अलग तरह से इस मेटल को देखा जाता है, क्योंकि कई सारे स्टोर्स में ये मेटल बहुत लाइट क्वालिटी में भी मिलते हैं, इसीलिए उनमें प्राइस में फ़र्क होता है। तो क्योंकि अभी हम प्रोडक्ट देखने जाएंगे आपके साथ, कुछ एक थीम को फॉलो करेंगे। उससे पहले क्विकली मुझे ये बता दीजिए कितना प्राइस वेरिएशन क्यों होता है। मैं तो जानता हूँ सर, वो डिपेंड करता है। एक्चुअली जो लो प्राइस की चीज़ें होती हैं वो सारी माइल्ड स्टील में होती हैं। अच्छा। मेटल सस्ता होता है, पेंटेड होता है। अगर हम थोड़ा उससे अपर साइड पे जाते हैं तो एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं, उसकी फिनिश अच्छी आती है। उससे अपर साइड जाते हैं तो हमारे पास ब्रास का ऑप्शन होता है जी। ब्रास से भी ऊपर जाना चाहते हैं तो हमारे पास ब्रॉन्ज और कॉपर होते हैं। ओके, ठीक है, उसमें भी कर सकते हैं। तो यानी कि दो चीज़ें हैं जो आपने बताया, कि एक तो मेटल का यूज़, कि कौन सा मेटल उसमें यूज़ हो रहा है, उसके बाद में पॉलिश भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। एक तो मैं ये देखना होता है हम जिस एरिया पे लगा रहे हैं वो एक्सपोज्ड है या इंटीरियर में है। इंटीरियर में है तो आप कोई भी मेटल यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोज्ड है तो वहाँ के लिए हम या तो स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं या एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। ठीक है। और हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे अभी आपके साइड में देखिए एक बर्ड है, उधर आपके लेफ्ट में, हमारे राइट में, हमने इसका वेट चेक किया था। क्या ये पैरामीटर ठीक है? किसी वेट से किसी ऑब्जेक्ट को जज किया जा सकता है कि उसकी क्वालिटी कैसे होगी? बिल्कुल सर जी। अगर आप इसका वेट देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम्स है। सॉलिड है जी, बहुत हैवी है ये, है ना जी। और ओके, एक पैरामीटर ये है। दूसरा जो पॉलिशिंग है वो आपको स्टोर की क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड होना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है सर क्वालिटी पे। हाँ। हमारी पॉलिश खराब नहीं होगी जी, हमारी पॉलिश फेड नहीं होगी जी, कभी भी ये ब्लैक नहीं होगी। आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, ऑलराइट। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे पास। अब हम फीचर वॉल के लिए कुछ थीम्स आपके साथ फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके 2-3 थीम्स चेक करेंगे और उनको बनाने के लिए कौन से एलिमेंट आपके पास अवेलेबल हैं वो चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है, ओके। सो रेनू जी, पहला थीम आप कौन सा बता रहे हैं हमको? ये है सर सनबर्स्ट। सनबर्स्ट, हाँ। सनबर्स्ट एक क्या थीम है? आप कैसे जब सन मॉर्निंग में राइज होता है तो वो चीज़ एक्चुअली यहाँ दिखाई गई है। अच्छा। उसके साथ बर्ड्स आप ले सकते हैं। ओके। मॉर्निंग में बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, वो अपनी आवाज़ें निकालती हैं, तो इस तरह से आप एक ये सनबर्स्ट का एक थीम है जिसका बेसिक एलिमेंट है एक सन, जो कि डिफरेंट शेड होने की वजह से, क्योंकि क्लाउड्स की वजह से डिफरेंट शेप है, और वो बर्ड्स हैं इसमें, है ना। अच्छा, अब मुझे बता दीजिए कि सिर्फ इतना ही होता है, इसमें किसी और एलिमेंट की जरूरत नहीं? ये सारे एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा है? जरूरत नहीं है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा इसको दिखाया है कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कि सन राइज हो रहा है। अच्छा। पर इसके अंदर अभी लाइटिंग भी है, जब हम देखेंगे तो इसमें लाइट अभी लगी हुई नहीं है। अच्छा, तो लाइट ग्लो करेगी, ये एरिया ग्लो होगा। ओके, तो राइट फ्रॉम दिस पार्ट बर्ड्स एंड देन सन एंड देन यू हैव दिस अनदर बर्ड फ्लाइंग एंड दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अदर बर्ड्स, है ना? हाँ जी, ये ठीक है। सन के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं सन के अलावा? सन में हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। ये वाला फॉर्म आप नीचे देखेंगे, ये भी एक सिंगल पीस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये भी सन, दिस कैन बी यूज्ड एज सन जी। ओके, इवन दिस कैन बी यूज्ड एज सन, ये वाला जो पार्ट है ये भी दिखा सकते हैं। अच्छा, ओके। तो सनबर्स्ट का थीम जो मैं समझ रहा हूँ अभी रेनू जी हमें बता रहे हैं कि एक तो सन रहेगा उसमें, ऑलराइट, और उसमें कुछ बर्ड्स रहेंगे ऐसे। बर्ड्स में भी हम डिफरेंट ले सकते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी जा सकते हैं बर्ड्स में। कुछ बर्ड्स हमारे पास ये हैं, और क्या ये वाली बर्ड्स भी यूज़ हो सकती हैं? बिल्कुल सर, ये भी सीगल्स जैसे जो बर्ड्स हैं। ठीक है, क्या प्राइस से स्टार्ट होगा सन का हमारे पास मिनिमम, और क्या रेंज तक जाएगा? सर ये पूरा सेट 12,000 का है, जिसमें बर्ड्स कितनी बर्ड्स हैं? 5 बर्ड्स हैं और सन है 36 इंच। ओके, ये 5 बर्ड्स और ये विद एलईडी लाइट कितने का? 12,000। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बता दें एक बार फिर से कि जब भी आप इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनाएं तो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, अपने चूज अपने चॉइस का एक सन ले लें, डाल सकते हैं बिल्कुल। हाँ, एक सन ले लें और ऐसे बर्ड्स बना दें तो आपके एक पूरा एक सनबर्ड्स का एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा, और इसके अलावा कोई एलिमेंट इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। राइजिंग में सर बर्ड्स ही होती हैं, बर्ड्स होती हैं। ठीक है,
ओके, ये अभी हमने कुछ सनबर्ड्स देखा। नेक्स्ट थीम जो है, जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो कौन सा है? सर ये हमारा है पोंड सेट। अच्छा। इसमें हमने ये लोटस लीफ लिया है ओके, क्योंकि ये जो लोटस लीफ है वो पानी का एलिमेंट है। अच्छा एक मिनट, सो सॉरी, मैं आपको बार बार डिस्टर्ब करूंगा कि जब भी हम पॉन्ड का थीम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो सारे एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल। जो कि पॉन्ड में होते पॉन्ड में हैं। होते कौन कौन से हैं वो हमारे पास? हमारे पास लोटस होता है, फिशेज होती हैं, लोटस है, फ्लावर फिश होता है। है, हाँ जी, लोटस लीफ होता है। अच्छा, और इसके साथ भी हम और एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे फ्रॉग्स डाल सकते हैं, ओह लवली। या अच्छा, कुछ और चीज़ें वाटर से रिलेटेड उसमें डाल सकते हैं। और अच्छा। अभी हमारे पास जो है अवेलेबल हाँ, वो ये लोटस लीफ है। अच्छा, ये डिफरेंट कलर्स में है। वॉल पे लग जाएगा बिल्कुल, ये ठीक वॉल है। पे लग जाएगा। ये हमने इसके साथ भी लोटस दिया है, हम्म, साथ में फिशेस भी है। हम्म, अच्छा, और इसके साथ कुछ हमने प्लेन विदाउट लोटस भी लीफ रखे हैं। ओके एक लीफ और मैं आपको दिखाती हूँ। जी। इसमें हमने सिंगल छोटा सा फ्लावर लोटस रखा है। कुछ हम अलग से भी लोटस रख सकते हैं। अच्छा, इनके बीच में गोल्ड का एलिमेंट हाँ आएगा जी, इसके यहाँ पे? बीच में गोल्ड का एलिमेंट आएगा, ये वाला। अच्छा, ओह लवली, ठीक और है। साथ में हम फिशेस दे सकते हैं। फिशेस के भी हमारे पास 2-3 डिजाइन हैं, अच्छा, डिफरेंट, तो ये भी दे सकते हैं। साथ में हम इसमें फ्रॉग्स भी डाल सकते हैं, जो भी मैं नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ इसके अच्छा, साथ। अभी है हम नहीं। बनाने वाले हैं। जी। सो रेनू जी, अभी हम जो देख रहे थे वाटर एलिमेंट्स में, आपने हमें लोटस लीव्स दिखाए, कुछ लोटस फ्लावर्स, फिश एंड फ्रॉग। बिल्कुल। ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको गोल्ड हो, किसी को बिल्कुल वाइट सर, ये रोज पसंद हो। गोल्ड में भी है। अच्छा। ब्लैक में भी मिलेगा, जी, सिल्वर में भी मिलेगा, वाइट में भी मिलेगा। बिल्कुल। एक दूसरा सवाल ये है कि जब भी फीचर वॉल बनाने जा रहे हैं और उसके ऊपर मान लीजिए हमको वाटर थीम क्रिएट करना है या पॉन्ड थीम क्रिएट करना है, तो क्या कैसे डिसीजन लेंगे कि हमें कितने लगाने हैं? ये इसका सर वो कोई- डिपेंड करता है वॉल के साइज पे। अच्छा। जितना स्पेस होगा, अगर हमारा हॉरिजॉन्टल होगा अच्छा। स्पेस तो हम वैसे उसको डिजाइन करेंगे, और अगर हमारा वर्टिकल होगा तो वर्टिकल के हिसाब से करेंगे। अच्छा। और स्पेस पे डिपेंड करता है कि हमारे कितने साइड से कितनी लीव्स लगेंगे, कितने लोटस लगेंगे, कितने फिशेस डाले जाए उसमें। ओके, एक इसमें पैरामीटर ये भी हो सकता है कि अगर छोटा वॉल है जिसको आप फीचर वॉल कर रहे हैं तो छोटे छोटे फ्लावर्स लगा छोटे फ्लावर्स और बहुत बड़ी अगर वॉल है तो बड़े लगाएं। बिल्कुल। क्या इनका साइज कस्टमाइज हो जाएगा, ये लोटस लीव्स का जितने भी हम यूज कर रहे हैं इसमें? कस्टमाइज हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और मैंने देखा था, जो आपने हमें भी दिखाया था, गोल्ड के साथ में व्हाइट पार्ट था, क्या वो मेटल है कि या उसमें सेरेमिक है वो? सर जो व्हाइट पार्ट है वो एल्यूमिनियम है, और जो उसका गोल्ड पार्ट मैंने दिखाया था वो ब्रास है। अच्छा, व्हाइट पार्ट मुझे लगा सेरेमिक है वो। नहीं सर, वो उसका एल्यूमिनियम फिनिश है। जी। सुपर था, मतलब यू मेड मी फील प्राउड एज एन इंडियन दैट वी कैन एक्चुअली डू इट। मैम एक बार मुझे बता दीजिए वो उठा के, बहुत अच्छा उसकी फिनिश है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये देखिए, ये इतना इसका अच्छा फिनिश है, ये लगता है कि ये मेटल नहीं है, ये सेरेमिक में है ना। सिरेमिक लुक बहुत देता अच्छा है ये। बहुत अच्छा है ये, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स हैं जो पॉन्ड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने बताया फ्रॉग जी। वगैरह बन जाएंगे। जी। अब कौन सा थीम आप हमें बता रहे हैं, थर्ड थीम? सर थर्ड में आपको ये दिखाना चाहूँगी, प्लांटर की एक मेरे पास अच्छी रेंज है। हाँ हाँ, ये अगर आप देखेंगे, ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जिसमें आपने ये ब्रिटिश आइवी का प्लांट लगाया हुआ है, जी। ये इंडोर में भी लग सकता है, आउटडोर में आउटडोर भी में लगता है, लग लेकिन ये घर के फीचर वॉल में भी काम आ सकते हैं। लगा सकते हैं। इसके साथ साथ फिर थोड़ी चीज़ें आपको और एड ऑन करनी पड़ेंगी, जैसे छोटे छोटे प्लांटर्स हम और लगा सकते हैं इसके अच्छा। साथ। उसमें आर्टिफिशियल ग्रास डाल सकते हैं। ओके, यहाँ की हालांकि जो डेमो है आपका, इसमें तो पीछे ग्रास है। बिल्कुल। अदरवाइज लोग जनरली अपनी फीचर वॉल जब बना रहे हैं तो हो सकता है वॉलपेपर हो या बिल्कुल, नॉर्मल वॉल हो, लगा बेयर वॉल हो, सकते है हैं ना। सर ये किस चीज़ में बना हुआ है ये फाइबर ग्लास है सर। और इसकी कॉस्ट क्या है? ये 4500 का है विदाउट ग्लास, विदाउट ग्रास। ओके, ठीक है। ये अच्छी क्वालिटी का ब्रिटिश आइवी प्लांट है, इसमें लगाया बिल्कुल। आपने। आप अपने हिसाब से और लगा सकते हैं, पीछे लगे हैं वो देख लेते हैं हम। जी, सारा रोमन कल्चर के ऊपर है। अच्छा, ये वाला जो डिज़ाइन है, जी। ठीक है। अगर आप फेस सेलेक्ट कर रहे हैं तो फेस, इनमें हाँ से एक चूज़ कर सकते हैं। जी। अच्छा, रोमन पैटर्न का है ये। ओके, एक और ये है, ये भी फाइबर में है, ये भी फाइबर में। ठीक है। और साथ में कुछ प्लांट्स इसमें लगे हुए हैं अपने। इसमें भी स्पेस है क्या प्लांट लगाने हाँ के जी लिए? सर, उसमें भी प्लांट्स लगेंगे। ठीक है। इनको सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि मल्टीपल फेसेस रख सकते हैं, कई सारे फेसेस भी बना सकते हैं इसके ऊपर, या फिर एक या दो सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़े हैं। तो क्या ये भी कस्टमाइज हो जाएंगे? सर ये मोल्ड बेस्ड काम है। कस्टमाइज अगर हम साइज में छोटा बड़ा करते हैं तो मोल्ड का जो आता है एक्सपेंसेस वो एक्स्ट्रा रहते हैं। अच्छा,
तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन था फीचर वॉल बनाने के लिए। फेस के साथ कॉम्बिनेशन, क्या कभी आपने फ्यूजन ट्राई किया है कि कभी फेस के साथ, चलिए लेट्स गो बैक टू रेनू जी, कि ये फेसेस के साथ गोल्ड मटेरियल मेटल यूज़ किया हो, कभी ऐसा किया है आपने, कि देखा है कभी? नहीं, फेसेस के साथ इस तरह से तो नहीं किया है, पर इसमें शेड्स में खेला है। अच्छा। कोई एक फीचर वॉल किया था हमने इस वाले प्लांटर के साथ। अच्छा। तो इसमें हमने एक ही फैमिली के 3-4 शेड लिए और उनको यूज़ किया। ओके, एक ही वॉल के ऊपर लगाने के लिए? एक ही वॉल पे लगाने के लिए। चलिए ठीक है। ओके, सो ये 3 मोस्ट पॉपुलर थीम्स थे जो आपने हमको बताए। इसके अलावा आप हमें बता रहे थे कि अपना खुद का भी एक लोग फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं अपनी समझ से, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या एलिमेंट हैं वो हम कुछ देख लें। सर, आजकल लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी इंस्टॉलेशंस बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स उठा के। किसी ने ये लीफ उठा लिया, अच्छा, इसके साथ एंजल भी डाल दिया, इसके साथ ये वाला लीफ के साथ भी एंजल डाल दिया, अच्छा, इसके साथ क्लाइंबिंग मैन भी डाल दिया, वो विलो लीफ भी डाल दिया, उधर आप देखते हैं। जी जी, अच्छा। तो एक अपना खुद का लोग फ्यूजन भी क्रिएट कर लेते हैं ना। बिल्कुल। अगर हम 1-2 बर्ड्स भी डाल दिए। ओके, इस तरह से लोग मिक्स एंड मैच आजकल जी ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे एलिमेंट्स बहुत सारे हैं आपके पास, देखिए स्टेयरकेस के ऊपर भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और एक अर्थ वाला आप बता रहे थे कि एक एलिमेंट ऑफ अर्थ होता है, उसमें ये सारे के सारे नेचर से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, वो इस्तेमाल हो जाएंगे। इनका क्विकली अगर प्राइस कहें तो ये क्या रेंज में है? ये एंजल कितने का है? सर, ये 3 डिफरेंट साइजेस हैं। ये 1100 है, वो 850 है, ये 2000 है। कौन सा वाला 2000 का? बड़ा वाला। ओके, ठीक है। और ये पूरा सेट है, ये कितने का है पूरा लिलीज का? 6000 का सेट। ठीक है। और ये ट्री कितने का है? 4500। ओके। और ये बॉयज़ रूम के लिए और एब्स्ट्रैक्ट थीम वाले जो फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक ऑप्शन है। ये क्या रेंज में होगा? ये 8500 से। ओके। और बुद्धा लवर्स के लिए ये एक बुद्धा है जी, ये सोलो लगाना है जी, हाँ, ये सोलो लगेगा। अच्छा। इसके साथ वैसे दे सकते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं लोटस लीफ टाइप की चीजें अच्छा। बुद्धा के साथ देना। ओके, तो आप ये कहने या का फिर मतलब वो हैंड मुद्राज होती है, अच्छा। वो भी चलते हैं। मतलब एक पूरा बुद्धा फेस और साथ में लोटस हैंड लीव्स या मुद्राज फिर हो या गए, हैंड मुद्राज। बिल्कुल। अच्छा। और छोटे छोटे बहुत सारे आइटम आपके पास हैं पीछे। ठीक है, एक बार हम यहाँ देख लें कि और क्या क्या है जो हैंगिंग मैन आप बता रहे थे। ये भी फीचर वॉल बनाने के काम में आते हैं। ये ले सकते हैं, पर आजकल बड़ा कॉमन हो गया है ये क्लाइंबिंग मैन। अच्छा। और ये कहाँ पे लगता है? ये नेचर में जाएगा? ये सनफ्लावर। ये नेचर वाले कॉल में जाएगा। ये क्या रेंज का है सनफ्लावर जो है? 4500। ठीक है। इनका भी कस्टमाइजेशन हो जाएगा सबका, जितने भी साइज का हो जाता है सर, छोटा बड़ा। चलिए ठीक है। ऑलराइट, सो आज आपने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हमको। इसके अलावा फिर आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि हम पूरा स्टोर में एक एक इंडिविजुअल पीस को आज हमने फोकस नहीं किया है, क्योंकि आज पूरा नॉलेज शेयरिंग वाला आइडिया था हमारा। तो इसके अलावा जब भी आपको कांटेक्ट करते हैं लोग और वो चाहते हैं कि एक थीम क्रिएट करें, तो आप उससे रिलेटेड फोटोज उनको भेज देंगे, वैसा कैसे सर? हाँ, पहले तो हम उनको भेजते हैं अपने आइडियाज़। अगर उनको उसमें कुछ पसंद आता है, फिर थोड़ा सा वो चेंज कराना चाहते हैं तो कर लेते हैं। अदरवाइज कस्टमर के आइडियाज़ लेते हैं, उनके आइडियाज़ लेके फिर उसको कंपोज करते हैं, कंपोज करके उनको फिर भेजते हैं। उनको वो चीज़ पसंद आती है तो आगे फिर उसको बनाते हैं। लेकिन जो कस्टमाइज है, यानी कि टेलर मेड जो आइटम्स होंगे, जैसे आपने बताया कि सिद्धि विनायक वालों का जो है वो कस्टमाइज आइटम है, टेलर मेड है, स्पेसिफिकली उनके लिए ही बना है। बिल्कुल। उसको एक एक छोटे छोटे पीस के लिए आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, वो एक बड़ा वॉल्यूम में बिजनेस होना चाहिए ना, तभी आप उसको कस्टमाइज कर पाएंगे। ओके, तो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर हमारे दिमाग में कोई आइडिया है या हमारे पास कोई गूगल से हमें कोई इमेज मिलती है तो वो आपसे करा सकते हैं। बिल्कुल सर। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ को समझ गए होंगे, बट कुछ सेक्शन ऑफ लोग हैं जो नहीं समझ पाते कि मेटल आर्ट जो है वो प्राइस में इतना वेरिएशन क्यों है। फिर से बता दें कि ये जो प्राइस आपने कोट किया है, कस्टमाइजेशन जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे जब हम किसी चीज़ का कस्टमाइजेशन करते हैं, जो मोल्ड बेसिस वाली चीज़ें होती हैं, जैसे हमें ट्री बनाना है तो पहले उस ट्री की जो फॉर्म है उसको हमें वैक्स में बनाना होता है। अच्छा। वैक्स में बनाने के बाद हम उसका मोल्ड बनाते हैं ब्रास में। ब्रास में मोल्ड बनाने के बाद फिर वो हमारा फाइनल स्टेज पे कास्ट होता है। अच्छा। तो वो जो वहाँ से वहाँ तक का एक्सपेंसेस है कस्टमाइजेशन में, वो ऑब्वियसली क्लाइंट ही देगा। या तो हम बहुत बड़ी रेंज बना रहे हैं, हम 500 या 400 पीसेस बना रहे हैं तो अलग चीज़ हो जाती है। किसी के लिए एक स्पेशल बना रहे हैं, किसी के लिए स्पेशल वो चाहता भी नहीं कि वो मार्केट में आए, तो ऑब्वियसली उसका बेयर उसी को करना पड़ेगा कॉस्ट। ठीक बात है, जो कस्टमाइजेशन में होगा। बिल्कुल।
ठीक है, वी आर डन विद इट एंड नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे और वो कोशिश करेंगे कि जो हमने सिद्धि विनायक मंदिर के लिए जो बनाया ट्री वो हम एक्सपोज करें, वो देखें, उसको एक्सप्लोर करें रादर। और एक लास्ट सवाल मेरे लिए कि जो हमारी विमेन व्यूअर्स होती हैं लेडीज़ जो हैं खासतौर से, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई हैव सीन, आपने यू हैव सीन सक्सेस, यू हैव सीन अप्स एंड डाउन्स, पूरा ग्रोथ देखा है आपने। तो बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली विमेन, दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, सो व्हाट इज़ योर मंत्रा ऑफ सक्सेस यू वांट टू गिव देम, कि क्या एक स्ट्रेंथ है जो आपको लगता है कि सर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जुनून की। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप पा लेते हैं जो चाहते हैं। एक्चुअली मुझे भी 2015 में मैं एकदम अकेले, मेरे पास कुछ नहीं था, इवन की मनी भी नहीं था बहुत ज़्यादा, फिर भी मैंने कोशिश किया, हो गया। अच्छा, ओके, बस नॉलेज थी, नॉलेज के बेसिस पे स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो अब आपको बहुत सारे लोग पहचानते हैं, आपको काम भी अच्छा मिल रहा है, काम भी अच्छा मिलता है मार्केट से। चलिए, और बाकी ट्रस्ट पे चलता है सारा कुछ, आपको गेन करना पड़ता है ट्रस्ट। अच्छा, अब मेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है, मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया है, कई बारी कुछ प्रॉब्लम आ गई, मेरा मेन एम होता है कि उसको वक्त पे देना। अच्छा। तो मेरे को टाइम पे अपना प्रोजेक्ट फिनिश करके देना होता है, तो वहीं से ट्रस्ट आता है, फिर आगे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लोग देते हैं। ठीक बात है। जाने से पहले एक चीज़ और बता दें, एक तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई, स्पेशली फॉर आवर विमेन व्यूअर्स, जो हमारे लेडीज़ व्यूअर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको बताएं कि आपने बताया कि कोई भी काम आप करें, चाहे आप कुकिंग करें या फिर डिज़ाइन आइडियाज़ में हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या फिर इवन पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, आप में जुनून होना चाहिए, एक शिद्दत चाहिए उसके लिए। दूसरा आपने बताया कि आपके लो डेज़ होते हैं, डाउन डेज़ होते हैं, उन दिनों भी आपको अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखना होता है। लाइफ में स्ट्रगल सबके होती है। थर्ड इज़ वही करें जो इंस्टिंक्टिवली आपके ब्लड में है, जो आपको लगता है कि आप क्रिएटिव हैं। तो ये प्रोफेशन, ये आर्ट आपको पर्सनली भी बहुत पसंद है क्या? बिल्कुल। एक्चुअली मेरे पापा बोन आर्टिस्ट थे। अच्छा। वो स्केचिंग करते थे। तो मुझे उनसे थोड़ा मिला, मेरी सिस्टर है वो भी करती है स्केचिंग। मुझे थोड़ा उनसे मिला, फिर आगे मेरे हस्बैंड थे, उनका इससे रिलेटेड काम था, पूरा डेकोरेशन नहीं था उनका, पर काफ़ी हद तक इससे रिलेटेड था। तो मुझे नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज थी उधर से आई, मैं डेकोरेशन में आ गई। चलिए ठीक है, हमको भी खुशी है कि एज ए चैनल क्लैपट्रैप हमने भी आपकी सक्सेस में छोटा सा रोल प्ले किया। बिल्कुल सर, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा किया। आपने मुझे बहुत दूर दूर तक पहुंचा दिया। वर्ल्ड में बहुत सारे वर्ल्ड से, बिल्कुल ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरे को फ़ोन आते हैं जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड प्लेजर मीटिंग यू। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके पास आते हैं। थैंक्स अ लॉट, सी यू वेरी सून। थैंक यू। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दो बातें हैं जो हमारे लिए बहुत गौरव की हैं। एक तो हम रेनू जी को किसी तरह से मदद कर पाए उनके काम में। दूसरी बात, हमारे वीडियोस को सिद्धि विनायक मंदिर के ट्रस्ट द्वारा भी देखा जाता है। ये हमारे लिए गौरव की बात रही।